हेलो फ्रेंड्स, तो आइए आज हम जानेंगे कोठारी कमीशन के बारे में, जिसमें आज हम कोठारी कमीशन के बारे में उसकी नियुक्ति कब की गई, उसके क्या एम्स थे, ऑब्जेक्टिव्स और मेजर रिकमेंडेशंस क्या थी, उस सब के बारे में आज हम बात करेंगे। कोठारी कमीशन को इंडियन एजुकेशन कमीशन और नेशनल एजुकेशन कमीशन 1964-66 के नाम से भी जाना जाता है। कोठारी कमीशन का नाम जो है वो डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी के नाम पर पड़ा था। कोठारी कमीशन से ये आयोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है और इसकी नियुक्ति 14 जुलाई 1964 के प्रस्ताव से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा की गई। भारत सरकार ने इस आयोग की नियुक्ति जो है वो एजुकेशन के हर एक एस्पेक्ट को जानने के लिए की थी कि एजुकेशन में प्राइमरी और सेकेंडरी या फिर हायर लेवल की जो भी एजुकेशन है उसमें और किस तरह की डेवलपमेंट की जो है उसमें ज़रूरत है। जब इस आयोग की जो है वो नियुक्ति की गई थी उस समय यूजीसी के चेयरमैन थे डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी और उन्हीं के नेतृत्व में इस आयोग का जो है वो नियुक्ति की गई थी। इस आयोग में 17 सदस्य जो थे वो शामिल थे। इसमें कई विश्वविद्यालयों से, कॉलेजेस से, स्कूल से, यानी कि हर एक फील्ड से जो है वो लोग इसमें इसके सदस्य जो थे वो बने हुए। इस आयोग ने सबसे पहले 12 टास्क फोर्सेस यानी कि कार्यटोलियों का निर्माण किया। उसके बाद 7 अध्ययन समूह यानी कि वर्किंग ग्रुप्स का निर्माण किया। इस आयोग ने पूरे 100 दिन तक विश्वविद्यालयों के, महाविद्यालयों के, विद्यालयों के या फिर टीचर्स से, स्टूडेंट्स से बात की, शिक्षा के हर एक चरण को जानने की कोशिश की। इस आयोग ने महात्मा गांधी जी के जन्मदिन पर यानी कि 2 अक्टूबर 1964 को अपना काम करना जो है वो आरंभ किया। 2 अक्टूबर 1964 को इन्होंने इस आयोग पर जो है वो रिपोर्ट बनाना शुरू की तथा 29 जून 1966 को भारत के शिक्षा मंत्री के सामने इन्होंने एक 1600 पेजेस की जो है वो रिपोर्ट प्रस्तुत की और इस रिपोर्ट का जो टाइटल था वो था एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट यानी कि शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास। इस आयोग के आने से पहले जो भी एजुकेशन थी उसमें बहुत तरह के डिफेक्ट्स थे, दोष थे, लेकिन इस कमीशन के आने के बाद जब इसको इम्प्लीमेंट किया गया तो इससे एजुकेशन सिस्टम है जो है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। इस आयोग ने एजुकेशन को लेकर कुछ रिकमेंडेशंस दी थी, कुछ उद्देश्य रखे थे, जैसे कि इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, इन्होंने उत्पादकता में वृद्धि की बात की थी। साइंस एजुकेशन को लेकर इन्होंने रिकमेंडेशंस रखी थी। वर्क एक्सपीरियंस हो गया, एप्लीकेशन ऑफ साइंस टू प्रोडक्टिव प्रोसेस के बारे में बात की थी। वोकेशनलाइजेशन यानी कि व्यवसायीकरण के बारे में बात की है। कॉमन स्कूल सिस्टम के बारे में बात की है। सोशल एंड नेशनल सर्विस, अचीविंग सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन, या फिर इसके अलावा इन्होंने डेवलपमेंट ऑफ अप्रोप्रिएट लैंग्वेज पॉलिसी के बारे में बात की है। नेशनल कॉन्शियसनेस के बारे में बात की है। इन्होंने हर एक तरह से एजुकेशन के अंदर एम्स के बारे में रिकमेंडेशंस जो थी वो दी थी। इस आयोग में हर तरफ से शिक्षा प्रणाली को, एजुकेशन सिस्टम को जो है वो और ज़्यादा सशक्त या फिर स्ट्रॉन्ग बनाने की बात की गई है। अगर इसी के आगे हम बात करें एजुकेशनल स्ट्रक्चर को लेकर, तो एजुकेशनल स्ट्रक्चर को लेकर भी कोठारी कमीशन ने जो थी वो रिकमेंडेशंस जो थी वो रखी थी। जैसे कि इन्होंने प्री स्कूल एजुकेशन की बात की थी, लोअर प्राइमरी की बात की है, हायर प्राइमरी की बात की है। उसके दौरान इन्होंने 10+2+3 की फॉर्मूला को जो है वो इम्प्लीमेंट करने की बात की है, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने 10th क्लास में जो है वो बोर्ड सिस्टम होना चाहिए, एक्सटर्नल एग्जामिनेशंस होने चाहिए बोर्ड्स के, स्ट्रीमिंग इन स्कूल्स होनी चाहिए, यानी कि स्कूल में जो है वो विभिन्न तरह की धाराएं होनी चाहिए, जैसे कि आर्ट्स हो गया, मेडिकल हो गया, नॉन मेडिकल हो गया। स्कूल में जो है वो डिफरेंट तरह की स्ट्रीम्स होनी चाहिए। स्कूल की जो सेकेंडरी टाइप स्कूल्स हैं 2 तरह के होने चाहिए, इस जिसमें 10 वर्षीय कोर्स होना चाहिए और उसके बाद हायर सेकेंडरी में +1 प्लस और +2 जो है वो शामिल होने चाहिए। अपग्रेडिंग द बिगर स्कूल्स, बड़े स्कूलों को स्तर बढ़ाने की बात की गई है। इंस्टीट्यूशन न्यू हायर एजुकेशन को लेकर इन्होंने जो है वो इसमें बात
करिकुलम यानी कि पाठ्यक्रम और लैंग्वेज को लेकर अगर हम बात करें तो इसमें इन्होंने 3 लैंग्वेज फार्मूला को जो है वो अपनाया है, जिसमें कि मदर टंग यानी कि रीजनल लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज का जो है वो यूज़ करने की बात की है। मातृभाषा या फिर प्रादेशिक भाषा प्राइमरी लेवल पर, उसके बाद हायर या लोअर लेवल पर हिंदी भाषा का इस्तेमाल, उसके बाद जो है वो आप इंग्लिश भाषा का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। अगर हम करिकुलम के अंदर सब्जेक्ट्स की बात करें तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट तरह के सब्जेक्ट्स को शामिल करने की बात की गई है, जैसे कि मैथमेटिक्स हो गया, साइंस हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, आर्ट, फिज़िकल एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, सोशल साइंस, इन सब चीज़ों को लेकर जो है वो बात की गई है करिकुलम के अंदर। कोठारी आयोग के द्वारा रिफॉर्म्स इन करिकुलम के बारे में बात की गई है कि कोठारी आयोग ने स्कूल पाठ्यक्रम के निम्नलिखित सुधारों को लेकर जो है वो कुछ सुझाव दिए हैं, जैसे कि करिकुलम के अंदर रिसर्च का होना चाहिए, इन सर्विस एजुकेशन ऑफ टीचर होनी चाहिए, फ्रीडम टू स्कूल टू अडॉप्ट एक्सपेरिमेंटल करिकुला, प्रिपरेशन ऑफ एडवांस्ड करिकुला, ठीक है। इसके अलावा प्लान फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ करिकुला, इन सब चीज़ें ये जो है वो आपके करिकुलम के अंदर या फिर आपके पाठ्यक्रम में जो है वो पूरी तरह से शामिल होनी चाहिए। इन सब की रिकमेंडेशंस जो है वो कोठारी कमीशन द्वारा दी गई थी उनकी रिपोर्ट। इसके अलावा करिकुलम यानी कि पाठ्यक्रम के अंदर ही एजुकेशन इन मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़ के लिए भी होना चाहिए, फिज़िकल एजुकेशन के लिए होना चाहिए, वोकेशनलाइजेशन एजुकेशन होनी चाहिए आपके पास। आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मैथमेटिक्स यानी कि गणित पर जो है वो बल देना है। साथ ही साथ साइंस एजुकेशन को लेकर बात की गई है, मैनुअल वर्क को लेकर बात की गई है। आपके करिकुलम के अंदर जो है वो डिफरेंट तरह की क्रिएटिव एक्टिविटीज़ को शामिल करने की बात की गई है। इसके अलावा लड़के और लड़कियों के लिए जो है वो सेम तरह का करिकुलम जो है वो होना चाहिए। जो करिकुलम है वो लड़कों के लिए अलग और लड़कियों के लिए अलग ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ न्यू करिकुलम और बेसिक एजुकेशन को अपनाने की बात की गई है कि जिसमें क्या हो, उत्पादक क्रियाएं शामिल हो। उत्पादक क्रिया या फिर उत्पादक क्रियाओं को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए किस तरह के पाठ्यक्रम का होना चाहिए, ये सारी रिकमेंडेशंस जो थी वो कोठारी कमीशन ने अपने एजुकेशन के अंदर, एम्स ऑफ एजुकेशन के अंदर या फिर करिकुलम में किस तरह के रिफॉर्म्स होने चाहिए, इन सब के अंदर जो थी वो रखी थी।